किसी को पता है? स्पिरिचुअलिटी और एस्केपिज्म। हाँ। स्पिरिचुअलिटी और एस्केपिज्म। हाँ। इज स्पिरिचुअल लाइफ एस्केपिज्म, क्या आध्यात्मिक जीवन। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को? अब देखिए तो। ओके। तो आज का टॉपिक है, क्या आध्यात्मिक जीवन पलायनवाद है। गूगल से ट्रांसलेट करवाया हूँ। पलायनवाद। हिंदी हिंदी थोड़ा अब हम लोग को फॉरेन लैंग्वेज लगने लगा है नहीं। ऐसे शब्द और अंग्रेजी का इस्तेमाल करते करते। ओके। तो क्या आध्यात्मिक जीवन जो है पलायनवाद है या एस्केपिज्म है, क्या है? तो क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग अपना राय दीजिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको थोड़ा वो बना के रखिए, क्लास को क्या फुल आ, स्क्रीन। मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए हम लोग के बीच में, है कि नहीं? तो थोड़ा आप लोग भी अपना इनपुट डालिए, ताकि क्लास थोड़ा इंटरेक्टिव हो। तो क्या लगता है एस्केपिज्म मतलब क्या होता है? इसमें देखिए मुख्यतः चार सब्जेक्ट हैं, चार विषय हैं जिस पर हम लोग चर्चा करें। पहला तो ये है कि एस्केपिज्म क्या होता है। फिर स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, क्या करती है इन द सेंस ऑफ कि एस्केपिज्म के सेंस में स्पिरिचुअलिटी क्या करती है। और लोग आध्यात्मिक जीवन को एस्केपिज्म क्यों समझ लेते हैं या पलायनवाद क्यों समझ लेते हैं। ये सवाल आया क्यों, मन में आता क्यों है हम लोग के मन में कि आध्यात्मिक जीवन पलायनवाद है। ऐसा बहुत बार पूछा जाता है या हमारे मन में भी उठता है। बहुत बार हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं, सीनियर से जाकर पूछते हैं कि प्रभु जी देखिए ना, ये तो भक्ति कर रहे हैं तो हमारा पढ़ाई नहीं हो रहा है। भक्ति कर रहे हैं तो हाँ, ये खूब ला के दे दिया है जी। खूब ला के दे दिया है। तो हाँ जी। स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर सकते हैं प्रभु जी, अच्छे से दिखता है। हाँ, कर दे रहा हूँ। समझ गए ना? तो और उससे कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग, शास्त्र से भी देखेंगे और जनरल उदाहरण भी देखेंगे। ओके, तो पहला सवाल यही है कि एस्केपिज्म क्या होता है। क्या लगता है आप लोग को? पलायनवाद, बिहार से पलायन करके बाहर जा रहे हैं जॉब करने, नौकरी करने, क्या पलायनवाद है? पलायनवाद क्या होता है? ये भी लोग बोलते हैं पलायन कर रहे हैं लोग बिहार छोड़ के। बताइए प्रभु लोग, प्रभुगण, हु ये वांट्स टू दूसरे शेयर? स्थान पर जाते हैं हाँ तो ये बोलिए। पलायन। जब हम एक क्या रोहित स्थान प्रभु? छोड़ के, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो पलायन होता है। हाँ, तो ये जीवन में, जीवन के उद्देश्य में बताइए, जीवन में कि हम लोग आध्यात्मिक जीवन जो है, क्या वह हम्म। पलायनवाद है? कि मतलब कि क्या वह मतलब होता है ना, तो पलायनवाद का सेंस, यह सेंस है कि आ, मतलब एक चीज से बचने के लिए अस्केप, अस्केप होता है ना, अस्केप। अस्केप इसके ये वाला पलायन नहीं है यहाँ पर, इसलिए स्केप बोल रहा हूँ। अस्केप करना हम्म किसी चीज को, है ना। मतलब कि हम्म आ, बोलते हैं कि इसको छोड़ के देना, समझे नहीं? जिम्मेदारी से भागना, भगोड़ावाद बोल सकते हैं। भागते हैं लोग संसारिक जिम्मेदारियों से। लोग आध्यात्मिक जीवन इसलिए अपनाते हैं ताकि संसारिक जिम्मेदारियों से भाग जाए। जो संसार की जिम्मेदारियों से भागा, वह अध्यात्मवादी बन गया, ऐसा कहना है। तो आपके अनुसार अस्केपिज्म जो है, या पलायनवाद या भगोड़ावाद, जो भी बोलिए, वो उससे आप क्या समझते हैं? यही समझते हैं, मतलब जो भौतिक संसार में जो दुख है उससे बचना चाहते हैं हम।
ओके। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, हमको नहीं लगता है कि स्पिरिचुअल लाइफ एस्केपिज्म है, क्योंकि नहीं नहीं जब नहीं, सवाल नहीं समझा। सवाल यह है कि एस्केपिज्म क्या है। स्पिरिचुअल लाइफ को भी भूल एस्केपिज्म जाइए। प्रभु जी यही कि जैसे जब अर्जुन को कहा गया कि युद्ध कुछ करना है विलास। तो अपने परिजनों को युद्ध में मारना है, तो वो भी सब छोड़ छाड़ के जंगल जाना चाहते थे, कि ये सब अपना कर्तव्य नहीं करना चाहते थे, जो उनका काम था वो नहीं करना चाहते थे, वो छोड़ छाड़ के सब जाना चाहते थे। तो हम लोग को भी प्रभु जी इधर कोई भक्ति करता है तो सब वही बोलता है कि अरे ये तो भाग रहा है अपनी जिम्मेदारियों से, कुछ नहीं करना चाहता है। हम्म। ओके। धन्यवाद। और कोई? मतलब मैं जनरल एस्केपिज्म पूछ रहा हूँ कि एस्केपिज्म किस किस सेंस में लिया जाता है। एस्केपिज्म। प्रभु जी जैसे तो ऐसे भी हो सकता है ना, किसी आदमी से आप स्केप कर रहे हैं, या किसी आदमी से आप बचना चाह रहे हैं, या फिर किसी सिचुएशन से बचना चाह रहे हैं। हाँ। ये तो इस सेंस में भी हो यस। सकता है, मतलब स्केपिज्म का मतलब बेसिक मीनिंग प्रभु जी, जैसे कि आप ये तो अलग हम्म। अलग 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 उसमें कैटेगरी में आ सकता है ना। जैसे स्केपिज्म किसी आप लोग से नहीं मिलना चाहते हैं, उनसे स्केप करना चाहते हैं। सिचुएशन से, किसी सिचुएशन से कोई आदमी नहीं उस वो नहीं चाहता है कि हम इस सिचुएशन में पढ़ें, तो उससे स्केप करता है। कोई आदमी पूरा जीवन के बारे में चल रहा है बात। हम लोग एक जीवन पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं कि एक इस बार जीवन बताएं प्रभु जी पद्धति फिर से। स्केप करने का। जीवन पद्धति बहुत सारा है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी जीवन शैली अपनाए हुए है। और कोई भोक्तावादी है, बना हुआ है, भोग करने के लिए सिर्फ जी रहा, तो उसका एक जीवन पद्धति है। अध्यात्मवादी जो जीवन जीता है वो त्याग भरा, है ना, जीवन पद्धति है। उसी तरह हर व्यक्ति का एक जीवन पद्धति है। उस जीवन पद्धति में एक होता है कि भाई एक तो नेचुरली उसको फॉलो कर रहा है। अब एक है कि नहीं, वो उसको स्केप कर रहा है, बचने का प्रयास कर रहा है उस सब चीजों से, उनकी परेशानियों से, कठिनाइयों से। हम्म। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो एस्केपिज्म का जनरल कुछ कुछ मीनिंग है, जैसे देखिए। पहला है स्ट्रेस से भागना। स्ट्रेस से भागना कहने का मतलब ये है कि जहां जहां भैया स्ट्रेस आता है, जिन जिन चीजों में मैं भाग खड़ा होता हूँ। तो जिस जीवन पद्धति में आरामदायक जीवन पद्धति है, उसी को अपनाता हूं मैं। समझ में आ रहा है? जीवन पद्धति की बात चल रही है। ओके। फिर है लाइफ की समस्याओं के सामने टिक ना पाना। एक है कि जीवन में जब समस्या आता है तो मैं वहां टिकता नहीं हूँ, मैंने उसको झेल नहीं पाता हूँ। एक तो स्ट्रेस से चिंताएं आती हैं, जब भी कोई भी जिम्मेदारी लीजिएगा तो कुछ चिंता आती है। तो उससे भागना, जीवन की समस्याओं से भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अवॉइड करना। कोई भी जिम्मेदारी आता है तो मैं अवॉइड करता हूँ, बहाना मारता हूँ। या ये इस तरह की बात करें, यार मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए, क्योंकि इसको कर लो। जैसे अक्सर जब भी कोई व्यक्ति सही बात बोलता है तो चार व्यक्ति उसको विरोध करते हैं, झाँ 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 झाँ। तो उसका दोस्त बोलता है, अरे यार इतना झंझट क्यों कर रहे हो, बोल दो ना, झूठ बोल दो ना, कर दो ना, गलत क्या दिक्कत है तुमको, सब गलत कर रहा है तो कर लो तुम भी, ऐसा झंझट क्यों पाल रहे हो। समझे, इस तरह की बातें आती है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जब वो तो झंझट नहीं करना चाहते यार। और झंझट नहीं करने के चक्कर में क्या होता है, गलत चीज भी करने को रेडी हो जाते हैं। सो एस्केपिज्म का मतलब है एक तरह का एक कमजोरी है, वीकनेस है। किसका कमजोरी है? एस्केपिज्म किसका कमजोरी है? शरीर का कमजोरी है, इंद्रियों का कमजोरी है, मन का कमजोरी है, बुद्धि का कमजोरी है, किसका कमजोरी है? एस्केपिज्म इज द वीकनेस ऑफ माइंड। मन का कमजोरी। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एस्केपिज्म क्या है, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन जो है एस्केपिज्म है। समझ गए? तो किसी भी जिम्मेदारी से भागना या जीवन की समस्याओं से भागना या चिंता लेने से कि अरे कौन इतना चिंता लेने जाए, कौन इतना झंझट पाले, इस तरह का जो भाव है इसी को एस्केपिज्म कहते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। तो अब जो आकाश प्रभु कह रहे थे कि आध्यात्मिक जीवन में जब भी कोई होता है व्यक्ति, तो जनरली लोग यही सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन से लोग इसलिए बचते हैं, ठीक है, कि मतलब इतना चिंता कौन लेगा परिवार का, बहुत समस्या है परिवार में, झंझट कौन पाले, हैं। तो ऐसा लोग सोचते हैं, और इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन अपनाते हैं। समझे कि नहीं? ऐसा लोग सोचते हैं। आध्यात्मिक जीवन अपनाने का मुख्य कारण यह है कि संसार की समस्याओं से दूर भागो। तो अगर ऐसा है तो आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक जीवन में अगर इस भाव से अगर आध्यात्मिक जीवन को देखते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन में से ज्यादा चिंता है, ज्यादा जिम्मेदारी उठाना पड़ता है, ज्यादा झंझट पालना पड़ता है। तो अगर ये समझ के कोई आध्यात्मिक जीवन में आता है, तो वो आध्यात्मिक जीवन का ढोंग कर सकता है, आध्यात्मिक जीवन जी नहीं सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर कोई यह समझ के आए कि आध्यात्मिक जीवन में स्ट्रेस नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में जिम्मेदारी नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में कोई झंझट नहीं है, ऐसा करके वो आ गया आध्यात्मिक जीवन में, ल- और आके आपको दिख रहा है कि वो आध्यात्मिक जीवन में रह भी रहा है, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ढोंग कर रहा है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में बाहर के दुनिया ज्यादा स्ट्रेस है, बाहर के दुनिया ज्यादा जिम्मेदारी है, बाहर के दुनिया ज्यादा झंझट है। समझे कि नहीं? और बाहर के दुनिया ज्यादा समस्या है। हम्म, समझे नहीं? घर परिवार में रह करके जो समस्याएं हैं, उससे ज्यादा समस्या आध्यात्मिक जीवन में हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा कर रहा तो हो सकता है कोई ढोंग भी कर रहा हो आध्यात्मिक जीवन का। ओके। समझ गए? यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है कि सर समझे पॉइंट? समझ प्रभु में जी, बहुत अच्छा है, तो गलत मीनिंग भी निकल जाता है इसका। सर प्रभु जी, जैसे अगल बगल हम लोग सुनते नहीं है लोगों को कई बार अक्सर, अरे ये तो पंडित बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, शादी ब्याह किया नहीं है, इसको क्या टेंशन है, आराम से खाना है सोना है। अगल बगल लोग यही कहते हैं कि अरे इसको क्या हाँ। टेंशन है, शादी ब्याह किया नहीं है, पढ़ाई लिखाई छोड़ ही दिया है, इसको क्या हम्म, टेंशन है, ये तो आराम से हाँ। खा रहा है सो रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है। शादी हाँ। करेगा ब्याह करेगा बच्चा करेगा तब ना पता चलेगा कि क्या होता है, ये कुछ हाँ। जान ही नहीं रहा है। अगल बगल तो लोग ये कहते हैं प्रभु जी, अक्सर सुने हैं। ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता ना कि आध्यात्मिक जीवन क्या, आध्यात्मिक जीवन क्या है वो पता चलता ना। आध्यात्मिक जीवन है इज द हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू 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 क्या होता है, ये वह जिम्मेदारी है जो संसार के सभी जिम्मेदारियों सबसे ऊंचा है, सबसे कठिन है, और समय परिस्थिति स्थान काल पर निर्भर नहीं है। ये जो जिम्मेदारी है, कैसे कि ये जिम्मेदारी जो है से सब पे लगता है कि देखो हर व्यक्ति को इस संसार में प्रसन्न रहने, इस संसार के कर्तव्यों को करते हुए भगवान को प्राप्त करना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो दो चीजें बोला भगवान, जैसा बोल रहे हैं, माम अनुस्मर्य युद्धेचा, मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो माम अनुस्मर्य आध्यात्मिक जीवन, युद्धेचा जो है सो इस संसार के मतलब इस संसारिक जिम्मेदारी उठाना, और माम अनुस्मर्य आध्यात्मिक जीवन का जिम्मेदारी उठाना। तो ये आसान नहीं है दोनों चीज को बैलेंस करके रखना। तो दो तरह के एस्केपिस्ट हैं। एक वह एस्केपिस्ट है, एस्केपिस्ट मतलब समझे ना, जो जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। एक वह है जो आध्यात्मिक जीवन के जिम्मेदारियों से भागते हैं, जिसको भौतिकतावादी व्यक्ति कहते हैं। और एक वह है जो भौतिक जीवन के जिम्मेदारियों से भागते हैं। समझ आ रहा है आपको? एक वह है जो आध्यात्मिक जीवन के जिम्मेदारियों से भागते हैं और सिर्फ भौतिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करते हैं, जो गलत सही तो बात की बात है, करने का कुछ प्रयास करते हैं, उसको भौतिकतावादी व्यक्ति कहते हैं। जो
भौतिक जीवन की जिम्मेदारियों को स्केप करते हैं, उसमें दो कैटेगरी है। एक रियल में अध्यात्मवादी हैं, और दूसरे वह हैं जो ढोंग करते हैं। जो रियल में अध्यात्मवादी हैं, वो किसी भी जिम्मेदारी से नहीं भागते। वो भौतिक जीवन के जिम्मेदारी को भी उनको करना होता है। और जनरली ऐसे देखा जाता है कि जो भौतिक जीवन की जिम्मेदारियों से भागते हैं, वो ढोंग करते हैं, आध्यात्मिक जीवन का ढोंग करते हैं। या फिर नहीं, मतलब मेरे लिए यही है, दूसरा चीज एक शब्द है जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ यहाँ। ठीक है कि नहीं, लेकिन एक है, वो भी एक है शब्द। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और जो एक्चुअल में अध्यात्मवादी है, एक्चुअली में अध्यात्म का प्रैक्टिस करता है, अभ्यास कर रहा है, वह दोनों को बैलेंस करने का प्रयास करता है, आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन। भौतिक जीवन हर व्यक्ति के लाइफ में, चाहे वह ब्रह्मचारी बन गया हो, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे वह वानप्रस्थ हो, चाहे वह सन्यासी हो। जो सन्यासी है या फिर वो ब्रह्मचारी है, उस व्यक्ति को भी इतना तो मेहनत करना ही पड़ता है। खासकर ब्रह्मचारी लोग को, सन्यासी लोग तो जो भक्ति में बहुत बड़े चढ़े हैं तो भगवान पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। लेकिन जब तक पूर्ण शरणागति नहीं आई है, तब तक कुछ ना कुछ तो मेहनत करना पड़ता है, जैसे भिक्षाटन करना, अपने पेट पालन के लिए, वस्त्रों के लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करना ही पड़ता है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है भौतिक जीवन की, है कि नहीं। और जो गृहस्थ है वो अपना गृहस्थी करने के लिए बिजनेस, व्यापार या दूसरे के यहाँ नौकरी जो भी है अपना करते हैं। लेकिन रियल में अध्यात्मवादी वही हैं जो दोनों को बैलेंस करने के लिए सीखते हैं। ठीक है। तो अगर होता उल्टा है, एक्चुअली में आध्यात्मिक जीवन है वो जिम्मेदारी उठाने में सहायता करने के लिए है, ना कि जिम्मेदारी से लोग को भगाने के लिए है। समझ आ रहा है आपको? क्या आप लोग समझ आ रहा है? आध्यात्मिक जीवन जो है वो जिम्मेदारी उठाने के में सहायता करने के लिए। कैसे, आगे देखेंगे हम लोग। देखो, आध्यात्मिक जीवन क्या करता है। आध्यात्मिक जीवन से तीन चीजें होती है प्रभु, क्या क्या होती हैं? तीन आपको उपहार मिलता है, ये आपको भागने नहीं देगा। तीन चीजें करने के लिए आध्यात्मिक जीवन बताती सिखाती है। एक तो है कि क्लैरिटी आता है जीवन में, स्पष्टता आएगा। दूसरा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है। और तीसरा चरित्र, चरित्र निर्माण। ठीक है। तीन चीजें करती है आध्यात्मिक जीवन। तो अब तीनों को समझते हैं वन बाय वन। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? पहला, क्लैरिटी मतलब, स्पष्टता का क्या मतलब है? अमित प्रभु पढ़ेंगे। पढ़िए अमित प्रभु। तो ये अभी हम लाइब्रेरी में हैं। अच्छा, कौन है घर पर? रुद्राज प्रभु पढ़िए। आपको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम्म। आगे। मन शांत होता है, सोच साफ होती है। हाँ, तो बता रहे हैं कि जैसी क्लैरिटी आता है आध्यात्मिकता का, जब आप स्पिरिचुअलिटी को हम प्रैक्टिस करते हैं, तो सही गलत का पहले पता चलता है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ये पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से जब ऑटो माइंड कंट्रोल पर हम लोग जब सेमिनार देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। और गीता में भी भगवान इस चीज को बताते हैं, है ना, कि अ, बुद्धि बढ़ता है ना आध्यात्मिकता से जब करते हैं, ध्यान करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो हमारा क्या बढ़ता है? बुद्धि बढ़ता है। जब बुद्धि का डेवलपमेंट होता है, तब हम डिसाइड कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और नहीं तो सही गलत का इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं। शास्त्र पढ़ते हैं तो हम भगवान के परिप्रेक्ष्य से देख पाते हैं, जिन्होंने जिस विजन से इस दुनिया को क्रिएट किया है, बनाया है, उसके परिप्रेक्ष्य से। और नहीं तो हर व्यक्ति अपने परिप्रेक्ष्य से देखता है, अपने इंद्रियों, अपने समझ के अनुसार देखता है। तो हमेशा उसमें द्वंद्व रहता ही है कि पता नहीं सही है या गलत है। समझा है कि नहीं?
इसलिए एक्चुअली में कोई चीज सही है या गलत है इस बात पर निर्भर करता है कि भगवान की दृष्टि से वो सही है या गलत है। ठीक है। तो जैसी आध्यात्मिकता को कोई फॉलो करता है तो पहला चीज तो यही हो जाता, क्लैरिटी आ जाएगा चीजों में सही गलत का पता करने के लिए। ठीक। जैसी सही गलत का पता करने के लिए आएगा तो दूसरा काम क्या होता है, मन शांत हो जाता है, सोच साफ हो जाता है। ठीक है कि नहीं। थॉट प्रोसेस एकदम क्लीन, और मन शांत रहेगा, बहुत ज्यादा उतावला नहीं होगा। समझ गए। फिर अगला, नेक्स्ट पढ़िए रोहित राणा प्रभु। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ध्यान, जप, भगवत गीता, सेवा, ये सब माइंड को स्ट्रांग बनाते हैं। और जब माइंड स्ट्रांग होगा तो चैलेंज फेस करना आसान हो जाएगा। हम्म। हमने देखा कि पहले की लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, क्यों भागते हैं ना, क्योंकि माइंड स्ट्रांग नहीं है। एस्केपिज्म ही जो है, हर व्यक्ति एस्केप कर रहा है, जैसे कल कर लेंगे, आज का काम है तो, या कोई इस बात के लिए टालता है कि वो डरता है बाहर के लोग क्या सोचेंगे, मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा जब मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा, या ऐसा कोई काम करूंगा तो धोती कुर्ता पहन के बाहर आ जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे, है ना। तो ये सब चैलेंजेस लगता है। तो जब वो ध्यान करता है, जब करता है, गीता पाठ करता है, सेवाएं करता है, तो स्ट्रांग बनता है मन, माइंड उसका। और उसके बाद बड़ा बड़ा चैलेंज फेस कर लेता है वो तो आसानी से, उसको भी नहीं पता चलता। तो बहुत बार वो पूछते हैं लोग कि अरे आपने इसे कैसे किया, तो उसको भी पता नहीं होता कैसे किया। बहुत बार उसको पता भी नहीं होता कैसे कर लिया, है कि नहीं। लेकिन एक्चुअली में वो आता कहाँ से, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आ रहा है शास्त्रों से। समझे ना। आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला, अब ये आत्मविश्वास बढ़ने का कारण भी है क्लैरिटी, स्पष्टता आता है तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आपके पास क्लियर है कि जीवन में करना क्या है तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आपको क्लियर ही नहीं है कि कहाँ जाना है, जैसे अगर फुटबॉल का मैच हो रहा है उसमें गोल पोस्ट ही ना हो, गोल पोस्ट समझते हैं ना जिसमें गोल मारा जाता है, तो लोग ऐसे ही खेलेंगे, मजाक करेंगे, कोई इधर बॉल मारेगा कोई उधर बॉल मारेगा, हैं। तो अगर स्पष्टता ही नहीं है कि किधर मारना है क्या करना है तो आत्मविश्वास नहीं आएगा। तो ऐसा फुटबॉल मैच में किसी को आनंद नहीं आएगा अगर गोल पोस्ट ही ना हो, खाली बॉल को मारना हो। जैसे देखे हैं कि कोई बॉल, एक व्यक्ति फुटबॉल ले लिया हो और उसको इधर उधर मार रहा हो बिना, घंटों घंटों, 1.5 घंटा कम तक, बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। जो प्रैक्टिस करते हैं फुटबॉल मैच वो करते होंगे, लेकिन उनका भी उद्देश्य यही है कि सीख करके सबके साथ खेलना है। लेकिन ऐसा कोई नहीं हो सकता कि फुटबॉल अपने बिना मतलब किसी खेल रहा हो, तो ऐसा नहीं, बिना गोल का, बिना उद्देश्य का, बिना स्पष्टता का, ऐसा नहीं हो, है कि नहीं। कुछ न कुछ स्पष्टता है। कोई घंटों घंटों अकेले फुटबॉल खेल रहा है इसका मतलब वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको क्लैरिटी है, स्पष्टता है कि आई एम प्रैक्टिसिंग, आई वांट टू बिकम एक्सपर्ट, है ना। अब उसी तरह से अगर फुटबॉल मैच हो रहा है तो वहां पर भी स्पष्ट है कि हमको गोल पोस्ट में मारना है, गोल मारना है। तो उसी तरह से अगर स्पष्टता ही नहीं है जीवन में कि करना क्या है, क्या प्राप्त करना है, तो मन भी शांत नहीं होगा, और मन स्ट्रांग भी नहीं होगा, आत्मविश्वास भी नहीं आएगी। समझे कि नहीं। तीसरा क्या है, अगला कौन पढ़ेंगे, कौन, हिमांशु राज, हिमांशु राज प्रभु है। जी प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु, लास्ट। सेल्फ कंट्रोल, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, ये क्वालिटीज ऑटोमेटिकली डेवलप होती हैं। हाँ। तो जैसे हम आध्यात्मिक जीवन से पालन करते हैं अच्छे से, शास्त्र अध्ययन डेली नियमित रूप से, और श्रवण कथा वगैरह करते हैं, तो क्या होता है, हमारा चरित्र निर्माण होगा। चरित्र में क्या क्या, सेल्फ सेल्फ कंट्रोल आएगा। सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या होता है, 4 नियमों को हम पालन करते हैं, क्या, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना है, और स्त्री पुरुष संग नहीं करना है, नशा नहीं करना है। तो सेल्फ कंट्रोल आता है। फिर रिस्पेक्ट आता है, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, कमिटमेंट किसी को, अगर हमने किसी चीज को प्राप्त करने का अगर हमने प्रतिज्ञा ले लिया है तो उसको हम पूरा करते हैं, इक्वालिटीज है।
तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली डेवलप होती हैं, है ना। कि हमको इतना दिन में कोर्स कंप्लीट करना है, तो कमिटमेंट को पूरा करने का, ऐसे नहीं तो हम लोग बनाते हैं रूटीन और फिर फेल हो जाता है, रूटीन बनाते हैं फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पष्टता नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट को पूरा करने का जो हमारा वो जो चरित्र है, निर्माण है, जो कैरेक्टर है, वो है नहीं हमारे अंदर। तो इसीलिए नहीं हो पाता है रूटीन फॉलो। यहाँ तक समझ गए सब लोग? अगर कोई स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है, आध्यात्मिकता को, तो ये चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट, स्पिरिचुअलिटी क्या करती है? स्पिरिचुअलिटी इज द सुपर पावर फॉर यूथ। आपको सुपरमैन बना देती है सबको। सुपरमैन बनना चाहते हैं? मैन ऑफ मैन ऑफ सुपरमैन को क्या बोलते थे? मैन ऑफ स्टील। हाँ, वैसे आपको मैन ऑफ कैरेक्टर बनाती है। कहावत है ना, इफ इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो स्पिरिचुअलिटी जो है, सो हमको बनाती है सुपर पावरफुल। क्यों? है ना, सुपरमैन ऑफ कैरेक्टर, है ना, मैन ऑफ कैरेक्टर। तो हम देखते हैं कि आज के युवाओं को सबसे बड़ी समस्या है ओवर थिंकिंग करना, एंग्जाइटी, बहुत सारी चिंताएं लेके रखते हैं, सोशल प्रेशर। जैसे अभी बोल रहे थे ना कासपुर, लोग ऐसे बोलते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं, सोशल प्रेशर, कंपैरिजन, ये भी एक समस्या है। हमेशा कंपेयर ही करते हैं, वो उसका बेटा, जानते हैं, है, उनका बेटा ये कर गया, आईएएस निकाल लिया, उनका बेटा है पायलट हो गया, उनका बेटा डॉक्टर हो गया। अब मेरा का देखिए नालायक को, दिन भर खाता है, रोड पर टहलता है। कंपैरिजन, या खुद को हम करते हैं, युवा ये तो बाहर के लोग करते हैं, इवन कंपैरिजन हम खुद भी करते हैं। ओ, मेरा दोस्त यहाँ, मतलब सबके सामने बोलते नहीं है, लेकिन मन में ये बात चलते रहता है, मैं कुछ नहीं, आई एम द फेलियर, आई एम द फेलियर, आई एम द फेलियर। एक व्यक्ति से मैं मिला था, मतलब वो मेरे फैमिली में ही है। तो बाहर के दृष्टि से बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति है, और उस व्यक्ति को मुझे लगता है कि अच्छा सैलरी है, और घर परिवार को अच्छे से, मतलब बाहर ही देखते हो कि अच्छे सब चीज़ सुविधा दिया, सब चीज़ किया। लेकिन बता रहा था कि मैं दोस्त लोग के तरह अगर मैं भी कर पाता तो मैं भी विदेश में जा कर के आता। तो मैं बोला, अरे आपके पास इतना पैसा है, अब जाओ घूम लो, विदेश घूमने में क्या दिक्कत है? तो बोलते नहीं, ये घूमना अलग बात है, कंपनी की तरफ से जाना अलग बात है। नहीं, अच्छा। तो कंपैरिजन, ऑलवेज कंपेयरिंग, और कंपेयर कर कर के लोग दुख होते रहते हैं, दुख होते रहते हैं, है ना। फिर एडिक्शन अनेक प्रकार का, है ना, कंफ्यूजन अबाउट फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा, ऐसा करके बड़ा कंफ्यूजन रहता है जीवन में, नहीं। तो ये सब चीजें हैं। तो अगर इसको ओवरकम करना है तो क्या करना है? आध्यात्मिकता को फॉलो करना चाहिए। एक व्यक्ति हैं, पूछ रहे थे प्रश्न कुछ दिन पहले कि अरे कृष्णा कॉन्शियसनेस से क्या होगा? ये खाली बताते रहता अगला जीवन में क्या होगा, अगला जीवन में क्या होगा, अगला जीवन में क्या होगा, इस जीवन में क्या मिलेगा, इस जीवन के बारे में तो कुछ चिंता ही नहीं करता। तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। क्या चाहिए प्रभु? है ना। तो समझ में आ गया ना। तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करता है, तो ऊपर हम लोग चर्चा की है कि एटलीस्ट तीन चीज तो उसको मिलना ही मिलना है, उससे भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन बेसिकली अभी आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो तीन चीजें तो मिलती हैं। जीवन में क्लैरिटी मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, और फिर कैरेक्टर मिलेगा। 3C फॉर्मूला, है कि नहीं? तो ये सब जो समस्याएं हैं, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, सोशल प्रेशर, इस सब से भी व्यक्ति ऊपर उठता है, और इस जीवन में भी आनंद मिलता है। ऐसा थोड़ा कि इस जीवन में आनंद नहीं मिलता। इस जीवन की समस्याएं
बीमारी नहीं है क्या? इस जीवन की समस्या है बुढ़ापा नहीं है क्या? हाँ, इस जीवन की जो समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के जो क्लेश हैं, मानसिक क्लेश आदि, है ना, क्या वो क्लेश नहीं है क्या? तो इस क्लेश से को हैंडल करने में जो सहायता करता है, क्या वो कोई सहायता नहीं है? समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं? तो इस जीवन में भी हमको बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगला जीवन कहीं से बात चर्चाएं चलती है। ठीक है। जीवन में स्थिरता आ जाए, इधर उधर भागे ना, ये क्या कम बड़ा योगदान है? ये भी बहुत बड़ा योगदान है। हैं? हम आनंदित पूर्वक संतुष्ट जीवन जी ले, ये क्या कम बड़ा योगदान है? हैं? शांति से, व्यक्ति को खाने के लिए अन्न नहीं है फिर भी चोरी नहीं कर रहा है, उसी में सहते हुए जीवन यापन कर रहा है। हैं? एक व्यक्ति है कि करोड़ों अरबों खरबों है फिर भी करप्शन कर रहा है, देश को लूट लूट के, तो लोग उसको बड़ा अच्छा मानते हैं आज के समय में। और जो व्यक्ति चरित्र का निर्माण करके नियमों का पालन करता है, और नियमों को पालन करते हुए अच्छे से शांतिपूर्वक अपन जीवन यापन करता है, उसको मूर्ख समझते हैं आज के समाज में लोग। लेकिन भगवान के नज़र में ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, समझे कि नहीं? और बहुत प्रेम करते हैं ऐसे लोगों से भगवान। इसलिए बोलते हैं दीनानाथ, ऐसे व्यक्ति को दीन कहते हैं, है ना, जो पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, गलत रास्ते को अपनाता नहीं है ना, इसको बोलते दिन, ऐसे दिन के नाथ हैं भगवान, इसलिए उनका नाम है दीनानाथ। ओके। तो इस जीवन में भी मिलता है ये सब समस्याओं से निदान। मुख्यतः 7 समस्याएं हैं। जन्म, उसको तो कुछ नहीं कर सकते, मृत्यु उसका भी कुछ नहीं कर सकते, जरा, बुढ़ापा उसको भी कुछ नहीं कर सकते, व्याधि उसको भी कुछ नहीं कर सकते, तो सबको मिलना ही मिलना है। लेकिन आध्यात्मिकता को फॉलो करने से व्यक्ति अभय प्रदान हो जाता है, उसको निडरता आ जाती है। कैसे हैंडल करना है बुढ़ापा के जो मानसिक प्रेशर आते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है बीमारी के समय जब मानसिक प्रेशर आता है, उसको उसको कैसे विजन को चेंज करना है कि नहीं? क्योंकि ये सब चीज़ से कोई बच तो सकता नहीं है, चाहे कितना ही पैसा हो जाए, कितना ही पावर हो जाए, कितने अच्छे डॉक्टर से इलाज करा ले, कोई बुढ़ापा को तो नहीं रोक सकता। अब बुढ़ापा जब आएगी तो बुढ़ापा से संबंधित जो बीमारियां हैं वो भी आएंगी, बुढ़ापा से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी आएंगी, हैं? मृत्यु जब आएगी तो मृत्यु से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी आएंगी, हैं? उस तरह 3 तरह के क्लेश होते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। इन क्लेशों को कैसे हैंडल करना है इस संसार में रहते हुए, तो इसे जो योगदान दे रहा है आध्यात्मिकता से हमको मिलता है, हेल्प मिलता है, तो क्या ये हेल्प नहीं है? समझ में आ रहा है? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता जो है सो अगले जीवन से सिर्फ बात करते कि अगला जीवन में होगा, अगला जीवन में होगा, ऐसा नहीं है। इस जीवन की समस्याएं तो यही है। आज के समय में देखो, भारत आजाद हो गया है, देखा जाए तो जो भी लोग क्लास में बैठे हुए हैं उनको बहुत ज्यादा समस्या नहीं है रोटी कपड़ा मकान का, है क्या? है? किसी को है क्या रोटी कपड़ा मकान का बहुत ज्यादा समस्या? नहीं प्रभु। अगर है, अगर आपको लगता है कि बहुत समस्या है मुझे रोटी कपड़ा मकान का, तो चले जाइए रोड किनारे, जो औरंगाबाद में रहते हैं, जाके देखिए, ठंड का मौसम है, आपको समझ में आ जाएगा रोटी कपड़ा मकान का समस्या किसको कहते हैं। ना तो उसके पास घर है, ना तो उसके पास कपड़े हैं अच्छे से रहने के लिए, है ना तो खाने का ठिकाना है, उसको बोलते हैं समस्या। और वो समस्या उसका नहीं है प्रभु, ये पूरे भारत का था एक समय, पूरे भारत का था, समझे कि नहीं? तो अभी उतना ज्यादा समस्या नहीं है। अब कोई सोच सकता है तो मेरे जीवन में बाकी लोग ज्यादा स्ट्रगल है, हर व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल है, जिसके पास अच्छा सा रोटी कपड़ा मकान है उसके पास भी, जयरा पति उसके पास भी, जो खराब पति है उसके पास भी। बस एक ही व्यक्ति है जो परेशान नहीं है इस संसार में, कौन है वो व्यक्ति? बताइए। सिद्धार्थ, हाँ, जो प्रो स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, जो अरबपति हैं, जो खरबपति हैं, सब परेशान है। जो लक्ष्मीपति का दास है
वही बिंदास है। समझे कि नहीं? बाकी सब परेशान है इस संसार में, समझे? वही बिंदास से जीवन जी रहा है, चाहे वो व्यक्ति अरबपति है तो भी, अगर लक्ष्मीपति का दास है और अरबपति है तो भी वो बिंदास है। और अगर रोडपति है और अरबपति और वो लक्ष्मीपति का दास है तो भी वो बिंदास है। उसको बाहर इस भौतिक दुनिया समस्या नहीं है, समझे कि नहीं? तो एक्चुअली में देखा जाए तो आध्यात्मिकता तो लोगों को अभय प्रदान कर रहा है। ये एस्केपिज्म नहीं है कि जिम्मेदारी से भागना। भक्त जो अपना जिम्मेदारी निभाता है, रिजल्ट को, रिस्पॉन्सिब रिजल्ट जो आता है उससे बहुत आसक्त नहीं होता। ये नहीं कहता पूरा 100% देता है। अगर रिजल्ट अच्छा आया, सभी लोगों के वांछा के अनुसार, इच्छा के अनुसार आया, तो ये बोलता है भगवान की कृपा है। और अगर मान लो वैसा नहीं आया जैसा वांछनीय था, जैसा लोग चाह रहे थे, कुछ और आ गया रिजल्ट, या गड़बड़ हो गया, रिजल्ट ही नहीं आया कुछ, है, तो व्यक्ति बोलता है कि हो सकता है मेरा कोई दुष्कर्म है जो, बाकी बोल रहे हैं शर्मा जाना है क्या? नहीं नहीं, घर क्या यहाँ पर है। है कि नहीं? तो इस प्रकार से, ओके, तो ही इज मोर कॉन्फिडेंस। तो फिर अगला सवाल आता है कि अगर ऐसा आप कह रहे हैं, कैसा, कि आध्यात्मिक जीवन एस्केपिज्म नहीं है, तो ऐसा लोग क्यों समझते हैं एस्केपिज्म है? तो कुछ बातें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं, देखिए। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग कुछ कुछ कांड कर दिए हैं, या करते हैं, या कर रहे हैं, कि जिम्मेदारियों से बचकर मैं आध्यात्मिक हूँ कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, है ना? तो ज्यादातर लोग अभी के कलयुग में तो ज्यादातर लोग बोलते साधु क्यों बन गए, तो अपना कहानी बताता है। मेरे गाँव में एक बात आए थे, वो बताते थे कि क्यों बन गए साधु। तो बता रहे थे कि अरे ऐसा ऐसा हुआ घर में, ऐसा ऐसा हुआ, तो ऐसा ऐसा हो गया तो छोड़ दिया। एक व्यक्ति है, वो रियल घटना है, मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को। वहाँ वृंदावन में अच्छा सा मंदिर है, राम जी का बनाया हुआ, वृंदावन में राम जी का मंदिर बना है। तो एक बार क्या हुआ, मतलब घर में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। तो एक बार उनकी वाइफ और उनकी माँ, मतलब सास पुतों में लड़ाई हो गया, बहुत लड़ाई हुआ, गर्दा गर्दा हो गया। तो ये व्यक्ति कहीं गए हुए थे बाहर, सुबह सुबह उठ के जाते हैं ना शौचालय लोटा लेकर गांव में। तो उधर से जब लौट कर आए, तो घर में महाभारत हो रहा था, महाभारत चल रहा था। तो युद्ध तर तर टन 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 टन, पूरा औजार हथियार चल रहे थे। तो जैसे ही पहुंचा व्यक्ति, तो अपनी पत्नी को बोला, क्योंकि भाई पत्नी छोटी है तो वही ना डांट पाएगी पहले, तो अपनी पत्नी को बोला तुम चुप हो जाओ, जाओ, है उनको, उसको धक्का दिया, जाओ घर के अंदर, बंद हो जाओ, बंद करो ये सब लड़ाई झगड़ा। तो वो जो उसकी वाइफ थी इसी को गाली देने लगी। और कुछ ऐसा ऐसा गाली दी ना, समझे कि नहीं, कि व्यक्ति को बड़ा बुरा लग गया। इतना बुरा लग गया ना कि वो लोटा पटका भाग गया, भाग के वृंदावन चला गया। लॉन्ग स्टोरी है मतलब, लेकिन कैसे कैसे गया। फिर जाकर वहीं साधु वाधु बन गया, वहीं पर मठ वट रहने लगा। तो ऐसे भी लोग साधु बनते हैं। तो एक्चुअली ही इज नॉट द, मतलब फर्स्ट क्लास स्पिरिचुअलिस्ट, बट दुनिया के परेशानियों से भागा, इसको एस्केपिज्म कर सकते हैं, कि ही इज अनेबल टू हैंडल, कर सकते हैं। अब बाद में जाके क्या किया नहीं किया वो तो मुझे डिटेल नहीं पता, बट लोग बताते हैं जैसा कि वहाँ गया तो वहीं पर रहा, अच्छा सा मैनेजमेंट मैनेजमेंट देखने लगा, तो उसी को वहाँ का बना दिया गया मठाधीश बाद में, जो भी है। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं संसार के परेशानियों से भाग। दूसरे कुछ लोग हैं, हाँ, जो क्या करते हैं कि मैं कहते हैं कि भाई अरे आप ये काम कर देंगे क्या, बोलते अरे मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो साधु बाबा हूँ, स्पिरिचुअलिस्ट हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसा तो कुछ लोग जिम्मेदारियों से बचने के लिए ही अध्यात्म का चोला पहनते हैं, ढोंग करते हैं। तो इसीलिए लोगों का विश्वास और फेथ उठता है, और समाज में ज्यादातर लोग ऐसी संख्या बढ़ गई है। तो लोग इसी तरह से कहते हैं। और कुछ लोग वास्तविक दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कभी कभी, और मतलब कि मेंटल स्पेकुलेशन में चले जाते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन, और पागलों की तरह बात करते हैं, है ना? तो वास्तविक दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कुछ लोग।
तो इसीलिए आध्यात्मिकता को फॉलो करने से चक्कर में, या चक्कर का या दिखावा करके, ठीक है। फिर कुछ लोग जो है ऐसे साधना को स्केप रूट बना लेते हैं। स्केप रूट मतलब बाईपास रूट हो गई। जैसे बाजार की, मार्केट के भीड़ भाड़ से बचने के लिए सरकार बनाती है बाईपास रूट, शहर के बाहर बाहर। उसी तरह से लोग क्या करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को बाईपास रूट, स्केप रूट बना लेते हैं इस घर परिवार समाज की जिम्मेदारियों से, कुछ लोग। और वहां जाकर ऐसा नहीं था कि बड़ा अध्यात्मवादी बन जाते हैं, वो बस ढोंग करते हैं। लाल कपड़ा पहन लेंगे, तिलक लगा लेंगे, और भिक्षाटन कर करके शरीर पालन करेंगे, पड़े रहेंगे, नशा करेंगे, है ना। और धाम में भी जाके नशा करेंगे, और कहेंगे कि हम अवधूत बाबा हैं, और उसी तरह के लोगों से एसोसिएट करेंगे, संग करेंगे। समझे कि नहीं? लेकिन यह गलत प्रैक्टिस है। असली आध्यात्मिकता ऐसा नहीं सिखाती है। असली आध्यात्मिकता ऐसा नहीं है। असली आध्यात्मिकता क्या है? असली आध्यात्मिकता है कि जिम्मेदारी को उठाना है, बड़ा जिम्मेदारी उठाना है। जैसे कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे, कुछ उदाहरण मैं बताता हूँ, कुछ आप ही इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखो, एक हम लोग जिम जाते हैं ना, जिम। तो जिम जाते हैं तो इसलिए नहीं जाते हैं क्या है कि अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जिम जाना एस्केपिज्म है, नहीं है। कि कोई कह सकता है कि, या फिर जो आर्मी में जाते हैं और उनको 1 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाता है, 6 महीना ट्रेनिंग दी जाता है ना, तो वो 6 महीना का ट्रेनिंग एस्केपिज्म है क्या? एस्केपिज्म नहीं है। कोई कह सकता है अरे ये आर्मी में ज्वाइन हुआ, अब 6 महीना इसके ऊपर पैसा लगेगा, इसको पैसा देना पड़ेगा, टाइम बर्बाद होगा, इसलिए अच्छा इसको भेजो बॉर्डर पर, जा करके काम करेगा बॉर्डर पर, अच्छा करेगा। लेकिन उसको ट्रेनिंग दिया जाता है बड़ा जिम्मेदारी को उठाने के लिए, तो ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी जो है ना, हमको एक प्रैक्टिस करवाता है बड़े बड़े जिम्मेदारियों को उठाने के लिए। जैसे हम लोग पहले देखें, मन को शांत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, और आत्मविश्वास को बढ़ाता है ना। और अनेक प्रकार का हमारा चरित्र जो कि जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं, बहुत प्रकार के मेंटल प्रेशर्स आते हैं। उन सब को हैंडल करने के लिए हमको प्रैक्टिस करवाता है आध्यात्मिकता, है ना, ताकि हमारा माइंड और स्ट्रांग हो जाए, और स्ट्रांग हो जाए। समझ आ रहा है? तो इसीलिए ये आध्यात्मिकता जो है हमको स्ट्रांग बनाने के लिए, न कि वीक बनाने के लिए। अब गीता से एक उदाहरण देते हैं। जैसे भगवान अर्जुन को, अर्जुन बोल रहे थे कि मैं छोड़ के जंगल जाना चाहता हूँ, है ना। और ये सब चीजों का, अरे यार कौन मारने जाए इतने लोगों को, पाप लगेगा ये लोग, है ना। तो ये एस्केपिज्म है, अपने जिम्मेदारी से भागना। लेकिन भगवान उसको क्या बोल रहे बार बार, नहीं युद्ध करो, इट इज योर ड्यूटी टू फाइट, इट इज योर ड्यूटी टू फाइट, है ना। उठो और लड़ो, उठो और लड़ो। तो क्यों बोल रहे हैं बार बार? अगर आध्यात्मिकता जो है भागने के लिए ही है, भगाने के लिए है लोगों को, तो इतना जिम्मेदारी उठाने के लिए भगवान क्यों कह रहे हैं? समझा ना? तो ऐसे और उदाहरण भी आप लोग भी बता सकते हैं जहां पर बताया गया है। क्या बताया गया है? स्पिरिचुअलिटी इज नॉट द एस्केपिज्म। आप लोग भी जानते हैं, कुछ सुना है आप लोगों ने शास्त्रों से? चैतन्य चरितमृत में भी बोला गया है, क्या बोले हैं कि, हम्म, कि कोई भी स्थानीय स्थित, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर रहते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। अपने स्थान पर रहते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। मतलब कि जो व्यक्ति छात्र है, स्टूडेंट है, वही रहे, लेकिन भक्ति करे, भजन करे। नौकरी कर रहा है, परिवार पालन कर रहा है, सन्यासी है, गृह दाको बने दाको सदा हरि बोले दाको। अगर घर में है, जंगल में है, घर में मतलब गृहस्थ है, जंगल में कोई सन्यासी बन कर रह रहा है, लेकिन सदा उसको हरि को भजन करना चाहिए। हाँ,
तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उस जिम्मेदारी को छोड़ के भाग जाओ। ऐसा नहीं चैतन्य महाप्रभु बोले कि नहीं, जो बने दाग के से ही खाली हरि बोले। जो वन में रहेगा वही खाली हरि का भजन कर सकता है, घर में रहने वाला भजन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो सारे शास्त्र हमको बता रहे हैं दो पटरियों पर हमारा जीवन चलता है। एक पटरी आध्यात्मिक जीवन का है, एक पटरी भौतिकता का है। और दोनों को बैलेंस करके जब हम चलता है व्यक्ति, तो ही सुखमय जीवन बिता सकता है। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। किन्हीं का कोई प्रश्न? ओके। किन्हीं का कोई प्रश्न है या कोई सजेशन या कोई कमेंट जो आपने सीखा? तो कंक्लूजन यही है इस सेमिनार का कि जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिस्ट है, अध्यात्मवाद अध्यात्म का प्रैक्टिस करता है, ही इज मोर रिस्पॉन्सिबल। उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तो यही है कि भगवान को प्राप्त करना है इस जीवन में। और दूसरा यह है कि संसार को में इतना ड्यूटी तो पूरा करना ही है जिससे शरीर, प्रभुपाद जी बोलते थे, शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए जो कार्य है तो करने ही पड़ेंगी। भोजन देना पड़ेगा, कपड़ा देना पड़ेगा, मकान देना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, लाने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। हैं? इधर 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 शांति रखने के लिए घर परिवार को भी सेवा करना चाहिए। और नहीं तो घर परिवार को सेवा नहीं रखेंगे तो मन शांति नहीं रहेगा, मन में घर परिवार का चिंतन ही चलता रहेगा। है। तो इसलिए इतना तो नौकरी पैसा कमा ही लेना चाहिए कि घर परिवार का सेवन हो जाए। बहुत लेविश लाइफ नहीं देना है कि मतलब हाई फाई पूरा चल रहा है घर में, हैं, रोज पार्टी हो रहा है, बाहर के लोग को बुला के हवेली बनाए हुए हैं ना। उतना तो नहीं, लेकिन हाँ, बेसिक नीड्स अगर मिलता रहे तो उसके पीछे पागल भी नहीं होना है, भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने पीछे। लेकिन भौतिक चीज़ों को एकदम ही से इग्नोर कर देना भी एक तरह का मूर्खता ही है। शुरू शुरू में फनेटिक होकर के लोग क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में उनको जो समझ में आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए दोनों चीज़ को बैलेंस करने के लिए सीखना चाहिए। सो आध्यात्मिक जीवन इज मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफ देन द मटेरियल लाइफ। मटेरियल लाइफ में व्यक्ति को अपने ऊपर रहता है। आध्यात्मिक जीवन में जब व्यक्ति भक्त बन जाता है, कोई गड़बड़ करता है तो भगवान के ऊपर भी वो दाग आता है ना। तो ये जिम्मेदारी है बहुत बड़ा, है ना, कि हम अपना भगवान के चरित्र को बेदाग रखें। हरे कृष्णा। ओके। सो धन्यवाद सभी भक्तों का आज के इस क्लास में जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। राम। अच्छा, तो एक रिक्वेस्ट था कि क्या इस क्लास को फ्राइडे को शिफ्ट कर सकते हैं? रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए। कहाँ चल